अपनी बीवी के साथ वादे करके झूठ का जनरेटर मुकर गया, वो तुम्हारे वफादार होगा, तुम्हारी बेटियों का वफादार होगा। आगे स्क्रीन में हमने 2.5 किलो गाली दी, ऐसे क्यों? जो स्क्रीन पर आकर रोई हमने 2.5 किलो गाली दी, हम उसको गाली क्यों देंगे? पहले चाय नाप नाप के देते थे, अब गालियों को तोल रहे हैं। भाई चाय नाप नाप के देते, इन्होंने गाली भी तोल ली। 1 साल पहले इनको 2.25 किलो गाली मिली थी, अब 2.5 किलो गाली मिली है। मतलब गालियां भी तोल रहे हैं। मरे हुए इंसान को हम नहीं मारते, जो खुद मरा हुआ, जिसका खुद कोई अस्तित्व नहीं है, और वो क्या हम गाली दे? हम तो अपनी गाली भी जाया करेंगे। हम गाली ऐसे को देना जो रिएक्ट भी करे। हम खाली वो तो मशरूम खाते हैं, कौन उन्हें गाली देता है? और जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं भारत की जनता ने मुझे चुना, मुझे भगवान बनाया, तो वो गाली देने वाले कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री को गाली देते हैं? तो ये जो फंडे हैं ना, छोटे छोटे टुच्चे टुच्चे फंडे हैं, ये फेल हो चुके। प्रधानमंत्री जो आप रोजाना एक नया लॉलीपॉप लेकर आते हैं जनता को बेवकूफ़ बनाने के। और ये देखो, पहले चाय नाप नाप के देते थे, अब गालियों को तोल रहे हैं। भाई चाय नाप नाप के देते, इन्होंने गाली भी तोल ली। 1 साल पहले इनको 2.25 किलो गाली मिली थी, अब 2.5 किलो गाली मिली है। मतलब गालियाँ भी तोल रहे हैं। हाँ, 1.5 किलो और फालतू हो गए हैं। तो ये सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने वाला है। ये दिखाते मैं इतना भोला भाला हूँ कि मैं गालियों को भी तोड़ डालता हूँ। ये हर चीज़ को मुद्दा बनाकर कैश करने की चक्कर में, लेकिन कैश नहीं हो। प्रधानमंत्री तुम गालियां देते हैं, वो खाते रहते हैं, कुछ रिएक्शन भी नहीं करते हैं, और क्या चाहिए आपको? नहीं तो प्रधानमंत्री जो होता है वो गाली खाने के लिए होता है। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट के लिए होता है। उस मुल्क का एक माई बाप होता है, उस मुल्क का सरबराह होता है जो डेवलपमेंट के लिए काम करता है, रोजगार के लिए काम करता है, दुनिया में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है अच्छे तरीके से। या सिर्फ ये कहता है मुझे तो गाली मिली। अरे भैया, गाली मिली तो एक तरफ को जाओ, दूसरी गली पकड़ लो। जैसे लोग गाली देते हैं ना, बस। नहीं, हमने कभी गाली नहीं दी। मरे हुए इंसान को हम नहीं मारते, जो खुद मरा हुआ, जिसका खुद कोई अस्तित्व नहीं है, और वो क्या हम गाली दे? हम तो अपनी गाली भी जाया करेंगे। हम गाली ऐसे को देना जो रिएक्ट भी करे। हम क्यों दे जो आगे स्क्रीन में हमने 2.5 किलो गाली दी, ऐसे क्यों? जो स्क्रीन पर आकर रोई हमने 2.5 किलो गाली दी, हम उसको गाली क्यों देंगे? भैया तो फिर नहीं, हम गाली देंगे क्यों? जब हमें पता है कि हमारी आवाज़ ऐसी है कि एटम बॉम्ब की तरह है और जाएगी लोगों के दिल पे लगेगी, तो हम गाली क्यों देंगे? गाली वही लोग देंगे जो कमज़ोर होंगे, जो अपनी बात को मनवाना चाहते हैं और बात मनती नहीं है, तो वह तेरी बहन का, तेरी माँ का, और मोदी जी जैसे गाली को तोड़ने लग जाते हैं। तो इनको गाली इनके भक्ति दे रहे होंगे और कोई गाली नहीं दे रहा होगा। जिनसे इन्होंने वादे करे होंगे, झूठे वादे करे होंगे, झूठे इरादे करे होंगे, वही इनको गालियाँ दे रहे होंगे। कह रहे हैं कि सदियों में ऐसे प्रधानमंत्री नहीं मिलते हैं। अरे गालियां एक बात तो बिल्कुल सही कहा कि बाकी सदियों में ऐसा जमहूरा प्रधानमंत्री आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। कि दुनिया का एक ऐसा जमहूरा प्रधानमंत्री है जो चटपटी बातें करता है, आपको चुटकुले सुनाता है, करनी हो देश की बात तो करता है, मन की बात। बीवी है नहीं, फिर भी मन की बात जनता के साथ करता है। मन की बात तो बीवियों के साथ करते हैं भाई। आप अपनी बीवियों से कहते होंगे आज मेरा दिल कर रहा है अपने दिल की बात तुझे बता डालूं। देश के साथ कौन मन की बात करता? पहले प्रधानमंत्री है जो मन की बात देश के साथ करते हैं। देश को अपना समझते हैं ना, कोई नहीं सुनते समझते। अगर अपना समझते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। आज मोदी जी का रिकॉर्ड है कि 8 साल में मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, और जब सड़क पर निकलते हैं ना मालूम कहां से एम्बुलेंस भी आ जाती है। एकदम से हमने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। डरते हैं मोदी जी? नहीं, मीडिया से क्यों डरेंगे? जब मीडिया के आगे टुकड़ा डालते, मीडिया तो उनका गुलाम है। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, ये पैसा डालते वो नाचती है सर इनके सामने। दुनिया के स्तर पे अपनी बात रखते हैं मोदी जी बड़े दम के साथ। कौन से स्तर पे रखते हैं? मतलब जब यहाँ महिला का गैंग रेप हो जाता है तो मोदी जी मौन धारण कर लेते हैं। जब मजदूरों पे आवाज उठानी होती तो मोदी जी मौन धारण कर लेते। जब तुम जैसे पत्रकारों को मारा जाता है तब मोदी जी मौन धारण कर लेते हैं। जब बात बिल्किस बानो की आती है तब मौन धारण कर लेते हैं। मोदी जी बोलते कम है। महिलाओं की सुरक्षा की जाए, बिल्कुल सुरक्षा करी जाए। उसी वक्त कह दिया जाओ भाई बिल्किस बानो के कातिलों को, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दो। तो कौन सी मन की बात थी, कौन सी सुरक्षा की बात थी? मोदी जी ने थोड़ा ही छोड़ा है उनको। किसने? गुजरात में डबल इंजन की सरकार आपकी है क्या? मुझे नहीं पता, आप सरकार भी चलाते हैं। गुजरात में मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जिस तरह बिल्किस बानो के 14 बलात्कारियों को संस्कारी कह के बरी करा गया, उसी दिन 13-14 से पूरा का पूरा ग्रुप था वो, और जितना उसके खानदान के 14 लोगों को मारा गया, उनके बलात्कारियों को संस्कारी कह के अगर तुम रिलीज करोगे तो पता चलता है कि पार्टी कितनी संस्कारी है। लेकिन देश के लिए मानते हैं ना कि प्रधानमंत्री ने घर बार छोड़ दिया, तो हम लोगों के लिए ना छोड़ा ना। मोदी जी का घर कौन सा था जो छोड़ दिया? ना घर था ना बार था, बीवी छोड़ दी। अरे हिंदू रीति रिवाज में 7 जन्म का फेरे होते हैं कि 7 जन्म की बीवी होगी। तुमने तो 1 जन्म में उसको नहीं रखा, तुमने अपनी माँ को नहीं रखा, तुमने अपनी बीवी को नहीं रखा। तुम देश के साथ क्या वादा करोगे? जो अपनी बीवी के साथ वादे करके झूठ का जनरेटर मुकर गया, वो तुम्हारे वफादार होगा, तुम्हारी बेटियों का वफादार होगा। रितु जी, कोविड में एक भी एम्बुलेंस नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आजकल बहुत एम्बुलेंस आ रही है उनके रास्ते में मोदी जी की। वो भी एक एजेंडा है। अभी देखिए कि मतलब मोदी जी गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं बेचारे उनके पीछे दौड़े लगा रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर एक कैमरामैन जरूर होता है जो मोदी जी को दिखा रहा होता है देखो एम्बुलेंस जा रही है।
मतलब अगर आपने एम्बुलेंस को रास्ता दिया तो आप ये दिखा रहे हैं कि देखो आप इतना जल्लाद प्रधानमंत्री है, उसके बावजूद भी आपने एक मर्तबे को बचा लिया। आप ये कह रहे हो? रूट पहले तय हो जाता है, एम्बुलेंस कैसे आ जाती है उनके वो काफिले में? कोऑर्डिनेट होती है, एम्बुलेंस को बाकायदा वहाँ दौड़ाया जाता है, क्योंकि मोदी जी जा रहे होते हैं, एम्बुलेंस वाला फंडा उनका चल रहा है, तो लोग देख भी लेते हैं। और पूरे दिन सुबह शाम जो इनका भौंपू मीडिया है वो भौंकता भी रहता है, देखो एम्बुलेंस को रास्ता दिया, देखो एम्बुलेंस को रास्ता दिया। भैया तुमने एम्बुलेंस को रास्ता देके एहसान थोड़ी कर, अगर दिया भी है भाई प्रधानमंत्री हो, बुद्धिजीवी तो होंगे, थोड़ी बहुत तो बुद्धि होगी, तुम्हें पता होगा ये मरीज जा रहा है। और दूसरी बात, जहां जिस रूट से प्रधानमंत्री गुजरते हैं उस रूट को पूरा खाली करा दिया जाता है, पूरा चेक इन करा जाता है, तो वो एम्बुलेंस वहां पर कैसे आई, ये भी तो सवाल होता है। लोग तो एम्बुलेंस में मर जाते हैं। इमरजेंसी सेवा है ना वो देखो। ये सारा का सारा ड्रामा है। इनको पता है कि गुजरात में धपड़धूस हो रहे हैं, हिमाचल में इनका कोई नाम लेवा नहीं बचा, तो ये सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। आपके पास तोड़ नहीं है मोदी जी का, है मोदी जी का? नहीं, मोदी जी का तोड़ होगा जिसके पास सोशल मीडिया, जिसके पास पूरी की पूरी ईडी सीडी के दामाद हो, जिसके पास पुलिस का होल्ड हो, तो उसके पास भारत के पास क्या तोड़ होगा? भाई विपक्ष कोई भी बोलता है चल भाई ईडी लगा दो, चल भाई सीडी लगा दो, चल वो सीबीआई लगा दो, हम जैसे एक्टिविस्ट बोलते हैं हमें जेल में डाल दिया जाता है। लोगों ने घोटाले करे हैं तो इसलिए डर लगता है। नहीं, घोटाले गैंग ही के पास सरकार है। जब चोरों के पास सरकार आती तो उनको हर रास्ता पता होता है किधर से बच के निकलेंगे, तो लुटेरों डकैतों के पास सरकार आ गई, इनको हर रास्ता पता है। तो इस वजह से ईडी तुम लाए, सीबीआई तुम लाए, सब कुछ तो तुम ही लाए थे। नहीं तो मोदी जी कहाँ लाए? नहीं तो लेके तो भारत के लिए आए थे ना, इन्होंने तो कैप्चरिंग कर ली ना, उसका मिसयूज कर रहे हैं ना। तो आपको भी पता है विपक्ष को बोलने नहीं देते, जब भी विपक्ष बोलता है चलो भाई ईडी लगा के इसको अंदर कर दो, सीडी लगा के इसको अंदर कर दो, क्राइम ब्रांच को उठा दे। आपके पास लेकिन जो मीडिया है गुजरात में वो तो केजरीवाल और बीजेपी का टक्कर दिखा रहा है कि नहीं तो केजरीवाल को तो सारी दुनिया कह रही। मैं तो 3 साल पहले बोला था कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज है ये। मैं तो 3 साल पहले बोली, जब दिल्ली की शाहीन बाग की औरतें रोजे रख के मर रही थी और उनको रोजा अफ्तारवाया था केजरीवाल ने। दिल्ली दंगों का जो खून था वो रोजा बना के मुसलमानों को दिया था, लो पियो रोजा अफ्तारो। हम तो पहले से कह रहे हैं आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, और वो बीजेपी के साथ काम करता है। गुजरात में क्योंकि कांग्रेस मजबूत हो रही है, मजबूत तो थी, 66 सीट थी इसके पास, तो वहां पर केजरीवाल को भेज दिया। अब देखिए ना केजरीवाल के नेता वेता सब जा रहे हैं, बीजेपी वाले तो कह रहे हम लड़ेंगे ही नहीं, और केजरीवाल वाले खुद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जनता है उनको विकल्प मिला है, प्रधानमंत्री के बाद अब केजरीवाल भी विकल्प है। किसने कहा? नहीं, किसने कहा कहा विकल्प है? दिल्ली के नहीं, सारे किसने कहा? कूड़े का ढेर खत्म कर दूंगा मैं। कब खत्म करेगा? 4 साल में? नहीं तो 4 साल में कहाँ अफीम खा के तू गुफा में पड़ा हुआ था? 4 साल में ढेर नजर नहीं आ रहे थे? 4 साल में तूने कुछ नहीं करा, अब करेगा? नहीं, आप नहीं, एक बात देखिए, सारे के सारे ड्रामे। विदेश जाएंगे, वहाँ से फॉर्मूला लाएंगे। हाँ, विदेश जाके फार्मूले लाएंगे। हिंदुस्तान से लोग फार्मूले लेके जाते हैं बाहर, हिंदुस्तान के इंजीनियर साइंटिस्ट बाहर जाते हैं, ये बाहर से लेकर आएगा कबाड़ी। पागल है तू? कबाड़ा लेकर आएगा बाहर से जाकर? कबाड़ी है, जिसका दिमाग में कबाड़ा वो कबाड़ी है। जरूरी नहीं हर पढ़ लिखा आदमी जो बुद्धिजीवी हो, कोई नालायक जीवी भी होता है। ये नालायक जीवी और धरना जीवी है। अभी याद आया केजरीवाल को कूड़ा भी है दिल्ली में। हाँ बिल्कुल, ये तो करिए अंधा हो गया था, मफलर लगा लगा के अंधा हो गया था, क्योंकि खुद दमे का पेशेंट है। खो खो जब हम करते तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। जब ये कूड़ा होता तो खांस रहा होता तो तुमको नजर नहीं आता, तो अच्छा ये कूड़े का पहाड़ है, तो ये दमे का मरीज। हाँ तो दमे का मरीज इसको नजर नहीं आया। हाँ जबरदस्त कंट्रोल हुआ। दिल्ली अब जिस पंजाब को मुंह भर भर के कोसता था, अब नहीं कह रहा पुरानी पंजाब में जल रही है। बोल, हमारी सरकार देखेंगे। हाँ अब देखेगा ना, पहले तो धरना ले लेके बैठ जाता। पंजाबियों ने जलाई, सिखों ने जलाई, किसानों ने जलाई, अब कहाँ गया? 2-3 साल दीजिए। अरे सब ये ड्रामा है। इसने सोचा जब मोदी जी ने बिना करे धरे 8 साल सत्या हत्या ली, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, तो इसने अपना दिमाग लगाया कि लक्ष्मी के ऊपर लक्ष्मी चिपका दो। अब लोग बावले होगा, अच्छा अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था अपनी पार्टी की मजबूत कर रहा था कि पैसे लेकर आओ, पार्टी का टिकट ले जाओ, सबको ऐसे ही टिकट बिका इसका। नहीं तो ये पिच आसान है ना, जो मोदी जी की पिच है उस पे खेल रहे हैं, उनको आसान लग रहा है। तो एक बात सही था, सब चाहता है। जनता एक ही बार तो डसी जाएगी, बार बार थोड़ी डसी जाएगी। आप सांप के बिल पे पैर रखेंगे, एक बार रखेंगे, 2 बार, बार बार रखते ही रहोगे क्या? नहीं अब नहीं आएगा। अब अगर ईवीएम में घोटाला करके, ये तो क्या ना विकल्प है प्रधानमंत्री के बाद केजरीवाल। किसने बोला आपसे? गुजरात में अगर आप कह रहे हैं तो गुजरात में पेडेड मीडिया जो यूट्यूबर हैं वो गए हैं, पैसे ले लेकर गए हैं, एजेंडा फिट है, और वहाँ से उनको मारकर भगा भी दिया है। अच्छा। जो यूट्यूबर 3-3 लाख लेकर गए हैं उनको वहाँ से भगा भी दिया। वहाँ पे आम आदमी कर रहे थे, और पंजाब का पूरा जत्था पहुंचा हुआ है। दिखाया आपने, पूरा पंजाब का सरदारों का जत्था पहुंचा हुआ है। गुजरात में जो कह रहा है ओए इनने हमें बावला बना, तुसी बावले मत बनना, पूरा जत्था चल रहा है वहाँ पर गुजरात में। तो गुजरात में अपोजिशन में भी कांग्रेस है, और पहले भी कांग्रेस थी, और अभी भी फाइट में कांग्रेस ही है वहाँ पर। कांग्रेस की तो दुकान का सामान खत्म हुआ। नहीं तुम जैसे लोगों ने खत्म करा है ना, तुम जैसे लोगों ने सही दिखाते तो सामान खत्म ना होता। तुम भी तो मोदी 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 कर रहे थे,
अब की बार मोदी सरकार, अब की बार महिलाओं का समान, तुम लोगों ने तो खत्म कर, तुम लोग अगर सही दिखाते तो ये हाल थोड़ी होता। भैया सही दिखाना शुरू करो, हो सकता है हवा बदल जाए। बीजेपी कह रही है कि सत्येंद्र जैन के नाम पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी, जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अव्वल बात तो बीजेपी ने कहा कि हम सत्येंद्र जैन को अंदर रख देते हैं, केजरीवाल से कहा तू सेट कर ले। आप बताओ ना, कोई मिनिस्टर अंदर क्यों है जब कोई गुनाहगार नहीं, इनके बकौल। भैया ये सिर्फ गुजरात को जीतने की साजिश है कि सत्येंद्र जैन को जब तक जेल में रखेंगे जब तक गुजरात का इलेक्शन नहीं हो जाता, फिर रिलीज कर देंगे।